दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे टाटा मोटर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। आज के दिन भी आपको पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली और एक तरफ मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे रही काफ़ी बड़ी वजह, वो जानेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे येस बैंक के बारे में। येस बैंक को लेके भी दो तीन इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको यहाँ से अब शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी सही आए थे, उसके बाद भी स्टॉक में गिरावट हुई और लगभग 28 रुपये के लेवल पे था, और जो आज की तारीख में 24 सवा 24 रुपये के आसपास चल रहा है। पर ये गिरावट अब आपको थमते हुए नजर आएगी और आने वाले टाइम में ज़बरदस्त तेजी का दौर बनते हुए दिखेगा। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे उन खबर को और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका शेयर प्राइस पे। फिर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो आज ही ओपन हुआ है और जिसका जीएमपी तो कमाल का है। तो आपको कंपनी के बारे में डिस्कस करके बताएंगे कि आपको अप्लाई करना चाहिए या आपको उस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। लास्ट में हम एच के बारे में बात करेंगे। एच ने यहाँ पे बोनस न्यूज़ का अनाउंसमेंट किया, जिनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, उन्होंने अनाउंस किया कि बोनस दिया जाएगा किस रेशो में, वो तो जब भी रिजल्ट आएंगे क्वार्टरली उसके साथ ही आउट करेगी कंपनी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टाटा मोटर्स की बात करें हम, 1015.1 पे क्लोजिंग रही। 1.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 0.17% के लगभग आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था आज के दिन। 63 लैक्स की वॉल्यूम थी आज के दिन। फ्राइडे की बात करें, 63 लैक्स की वॉल्यूम थी, 29 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज की बात करें, 1 CR की वॉल्यूम थी, 44 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और महीने की आप एवरेज अगर देखेंगे तो 94 लैक्स की वॉल्यूम थी, 40 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करें अपडेट की, टाटा मोटर्स DVR conversion plans get shareholders NOD with 99.8% votes। NOD का मतलब यहाँ पे नोटिस ऑफ डिसीजन होता है। तो यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है शेयर होल्डर्स की कि कन्वर्ट कर दिया जाए। तो काफ़ी अच्छी खबर है, जिससे कि इनको वैल्यू अनलॉक करने में अब काफ़ी मदद होगी। क्योंकि उन्होंने थोड़े टाइम पहले ये निर्णय लिया था कि पैसेंजर सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट है उनको अलग अलग किया जाएगा और वैल्यू अनलॉक होगी, जिससे शेयर होल्डर्स को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और कंपनी को भी आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि वर्किंग जो होती है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि अभी आप समझे, एक ही छत के नीचे दो चीज़ों को ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर दो छत के नीचे दो अलग अलग चीज़ें ऑपरेट होगी तो उसको ईजिली ऑपरेट करा जा सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको बम्पर तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स के अंदर। काफ़ी पॉजिटिव खबर है, आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करके चल सकते हैं टाटा मोटर्स में। अब बात करते हैं हम येस बैंक के बारे में। 24.15 पे क्लोजिंग दी। 0.8 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 3.25% के आसपास जो है आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए वॉल्यूम की, 25 CR की वॉल्यूम थी आज के दिन लगभग। और जो कल की वॉल्यूम थी यहाँ पे, यानी कि फ्राइडे की, वो भी 25 CR की थी, 8 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज 46 CR की थी, 23 CR डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने की आप एवरेज देखेंगे तो 31 CR था और 11 CR की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में आज आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सचेंज को इन्होंने जानकारी दी है कि जो इनका एनपीए था, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जो कि आज से 3-4 साल पहले काफ़ी सारा इनका एनपीए हो गया था, इन्होंने उनको जेल सी फ्लावर एआरसी को दिया था कि जहाँ से ये रिकवर करें। तो ये क्या है, कंपनी जब एनपीए हो जाती है तो उनके लिए जितनी रिकवरी उतनी बड़ी रहती है। कुछ एक अमाउंट डिसाइड कर देती है कि इतने अमाउंट में, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का एनपीए हुआ एग्जाम्पल के तौर पे। चलो मान लीजिए बड़ा अमाउंट लेके समझाता हूँ, अगर 1000 करोड़ का यहाँ पे एनपीओ हुआ किसी बैंक का, तो वो क्या करती है, कोई थर्ड पार्टी होती है कंपनीज, उनको दे देती है ठेका कि आप वसूल करें। तो 200 करोड़ पे मान लीजिए उनको वो दिया कि आप वसूली करिए, जितनी वसूली होगी ऊपर वो आपकी, बाकी 200 करोड़ सामने वाली कंपनी दे देती है। तो इससे बैंक का जो नेट लॉस होता है वो 800 करोड़ का रह जाएगा। तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अगर ये वसूली करने जाएंगे वहाँ पे रुपए भी लगेंगे ज़्यादा,
तो ऐसे में ये ठेके पे देती है, और इसकी काफ़ी अच्छी खबर है कि ये इनको जो है इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, और लगातार मिल रहा है, और अच्छा अमाउंट मिल रहा है। तो एक तो ये इन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि इनको अमाउंट मिल रहा है, और 61 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आया। अब दूसरी अपडेट अगर आप देखेंगे तो वांट टू ब्रिंग डाउन रिटेल लोन ग्रोथ, यस बैंक एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार। तो यहाँ पे जो रिटेल लोन ग्रोथ है उसको नीचे लेके आना चाह रहे हैं, और ये काफ़ी सही भी है, क्योंकि अगर आप एमएसएमई या फिर किसी बिजनेस के उस पर दें तो उसमें आपको चांसेस रहते हैं कि आपको रिकवरी हो जाए, और आपको मतलब लोन, क्योंकि अगर कोई बंदा बिजनेस के लिए लोन उठा रहा है तो डेफिनेटली वो मैक्सिमम केसेस में वापस रीपे करता ही है। पर अगर पर्सनल लोन जैसे कई बार होता है तो उसमें कई बार दिक्कतें आती है बैंक को। तो काफ़ी सही निर्णय कहना चाहूँगा मैं कि ये लिया जा रहा है, और जिसका असर आपको डेफिनेटली इनके आने वाले टाइम में रिजल्ट्स पे भी देखने को मिलेगा। तो आप बैंक में जो है निवेश करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी काफ़ी सही जगह पे आपको मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट के बाद रिजल्ट काफ़ी सही आए थे, तो यहाँ से तो ऊपर भागना चाहिए था कायदे से। पर दो तीन गड़बड़ी हो गई थी, जैसे कि एक तो आपने देखा था कि यहाँ पे कार्डले ग्रुप ने डंप किए थे फ्राइडे के दिन शेयर्स को, 2.2% के आसपास उन्होंने स्टेक कम किया था। तो एक वजह तो ये रही थी, और अब यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट में गिरावट की वजह से एक्सटर्नल फैक्टर भी काम करता है, तो उसके चक्कर में आज आपको गिरावट भी देखने को मिलती है इस बैंक में। पर मेरे ख्याल से तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में जाता है तो उसको यहाँ पे रिटर्न मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है इंडीजीन, और जो इसका आईपीओ आज ही के दिन ओपन हुआ था 6 मई के दिन, परसों के दिन क्लोज हो जाएगा 8 मई के दिन। अलॉट हुआ कि नहीं हुआ 9 मई को पता पड़ जाएगा। अगर हुआ है तो 10 मई को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, नहीं हुआ है तो 10 मई के आपके अकाउंट में रिफंड आने चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट रखी गई है, वो रखी गई है 13 मई 2024। तो आपके पास 2 दिन का टाइम है यहाँ पे अभी, कल का और परसों का। अब प्राइस बैंड की बात करी जाए कंपनी की, तो 430 to 452 है। आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड में यहाँ पे आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। 33 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है। मिनिमम रिटेल इन्वेस्टर जो है एक लॉट अप्लाई कर सकता है 14,916 रुपीज़ का, और मैक्सिमम 429 शेयर्स का 1,93,908 रुपीज़ का। अब देखते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी जो है फाउंड करी गई थी 1998 में, जो कि डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर द लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज, और दे असिस्ट विद ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी सबमिशंस, फार्मा कोबलाइजेंस, कॉम्प्लीमेंट्स, मैनेजमेंट्स एंड सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट। तो अब जो कंपनी जो है वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि एंटरप्राइजेस कमर्शियल सॉल्यूशंस, ओमनी ओमनी चैनल एक्टिवेशन, एंटरप्राइज मीडिया सॉल्यूशंस, और एंटरप्राइजेस क्लिनिकल सॉल्यूशंस और कंसल्टिंग सर्विसेज। तो मेरे ख्याल से कंपनी का आगे फ्यूचर थोड़ा ब्राइट है, क्योंकि डिजिटल सर्विसेज जहाँ आती है वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, और आने वाला जो है टाइम अभी डिजिटल का भी है, तो ऐसे में इसको फ़ायदा मिलते हुए नज़र आएगा। अब अगर आप इसके रेवेन्यू देखेंगे, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं सीधा ही, तो 9 महीने का 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 241.9 करोड़ का, और 31 मार्च 2023 तक ये पूरे साल भर का 266.1 करोड़ का। तो आप देख सकते हो कि अब एक क्वार्टर जो बचा था उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे, तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू नज़र आ रहा है कंपनी का। और अगर आप देखेंगे कि इनको ज़रूरत क्यों है, तो रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ इंडेटनेस ऑफ वन ऑफ द मटीरियल सब्सिडीज ILSL होल्डिंग्स, और यहाँ पे फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट कंपनी को, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कंपनी यहाँ पे करना चाह रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सपर्ट की भी राय यही है कि अप्लाई करना चाहिए, और कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब इसका जीएमपी की बात करें, 255 का आज की तारीख में यहाँ पे जीएमपी चल रहा है, तो यानी कि 56% ऊपर चल रहा है। 707 रुपीज़ पे लिस्ट होती हुई नज़र आती कंपनी
अगर आज की तारीख में लिस्ट हो रही होती स्टॉक मार्केट पे, तो करंट जीएमपी के हिसाब से, तो जीएमपी भी काफ़ी बढ़िया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं साइट में। आपको लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिल सकता है। अब बात करते हैं एच के बारे में। क्लोजिंग दी 515 पे 19.1 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 3.58% जो है स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। अब आप देख सकते हो HPCL टू कंसिडर बोनस शेयर इशू ऑन थर्सडे, मल्स इशुएंस आफ्टर नियरली 8 years। तो यहाँ पे जो आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने कंसिडर किया है प्रपोजल फॉर रिकमेंडेशन ऑफ बोनस इक्विटी शेयर्स, और जो रिकॉर्ड डेट रखी जाएगी वो शायद 9 मई फिक्स करी जा सकती है। तो ऐसे में आप इस शेयर को अगर खरीदते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में 9 मई से पहले तो आ ही जाएगा, तो आप डेफिनेटली बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।